ओके, सुनो बच्चे, कल हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन अच्छे से पढ़ा था ना कल। एनारोबिक में क्या प्रोड्यूस होता है बच्चे? इथाइल अल्कोहल, CO2 और 2 ATP। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें CO2 + H2 + 38 ATP। समझ आ गई बच्चे इतनी चीज? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या फर्क है सुपर? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या फर्क है? रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी यूज होती है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेक। फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होगी और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होगी और CO2 क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। ठीक है, रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक, काटना हिस्सों में। फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक, एनाबॉलिक मतलब बनाना कोई चीज, कंस्ट्रक्ट करना। कैटाबॉलिक मतलब तोड़ना, कैटाबॉलिक मतलब तोड़ना। समझ आ गई बेटा? कल लिख लिए या इससे ले जाना कॉपी, ठीक है, रख लो। समझ आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए बच्चे। ठीक है, आगे बढ़े अब। ओके, उसके बाद एक प्लांट को अपनी गैसेस कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से। अब हमारे तो नाक लगी हुई है बच्चे, नाक के थ्रू लंग्स में जाती है, लंग्स से ब्लड पूरी बॉडी में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। अब प्लांट्स के नाक कहाँ है? स्टोमेटा। लीव्स के अंदर, क्योंकि लीव्स को एनर्जी चाहिए, तो लीव्स की एनर्जी कहाँ से मिलेगी उसे? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? स्टोमेटा से। ओके, क्या स्टेम्स को एनर्जी चाहिए? यस, स्टेम में भी क्या होते हैं बच्चे? जब एक पेड़ छोटा होता है, स्टार्टिंग होता है, तो इसका जो तना होता है वो क्या होता है? स्टेम ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन। ठीक है, लेकिन थोड़े दिन बाद ये क्या हो जाता है? ब्राउन। ठीक है, और आप इसको तब क्या बोलना स्टार्ट कर देते हो? वुड, है ना? किसी पत्ते की घरी टाली को टहनी को आप काट दो, उसे हम वुड नहीं कंसीडर करते। वुड किसको कंसीडर करते हैं? जब वो कलर क्या हो जाता है? ब्राउन। तो लेंटिसेल्स ओल्ड वुडी स्टेम, किसके अंदर बच्चे? ओल्ड वुडी स्टेम में छोटे छोटे बच्चे क्या हो जाते हैं? होल्स हो जाते हैं। उन होल्स को आप क्या बोलते हो बेटा? लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं? बोलो, लेंटिसेल्स। दोबारा बोलो, क्या बोलते हैं बेटा? लेंटिसेल्स। लेंटिकल्स भी बोल देते हैं कई बार, लेंटिसेल्स। ठीक है, कल एक पिक्चर शेयर करूंगा मैं घर पे, जैसे पेट से कोई, तो ये जैसे पेट पे निशान होते हैं ना बच्चे, ये छोटे छोटे पोर्स हैं इसमें से ऑक्सीजन और CO2 लगातार क्या होता है? एक्सचेंज। स्टोमेटा का एक काम है, स्टोमेटा दिन में क्या होंगे? ओपन, रात को क्या हो जाएंगे? क्लोज। लेकिन लेंटिसेल्स क्या रहते हैं? रात और दिन तेजस्वी दोनों टाइम क्या रहते हैं? ओपन। समझ आ गई? तीसरा बच्चे सरफेस ऑफ रूट्स। तीसरा कहां से? सरफेस ऑफ रूट्स। अब जो भी सॉइल होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? सॉफ्ट। क्या कर दिया जाएगा? सॉफ्ट, ताकि गैसियस क्या हो जाए? एक्सचेंज। रूट्स को क्या मिल जाए? एयर, एयर से क्या? ऑक्सीजन, और रूट्स क्या रिलीज कर सके? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए जमीन को क्या रखना है? सॉफ्ट रखना है। मुंह मत बना, तेरे को और समर को मैंने इसलिए पीटा है क्योंकि मुझे तुम दोनों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है बच्चे। तुम्हारे तो दो नंबर भी कम होते हैं ना, तो दुख होता है यार, कितना पढ़ सकते हो? मैं उसको बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम लोग पढ़ तो सकते हो, घर पे बैठ के मेहनत भी करते हो, फिर नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि बस वो आधा घंटा 1 घंटा जो इधर उधर दिमाग घूमता है ना, वो सब पागल कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा, यही तो फर्क है बस। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। लेंटिसेल, सरफेस ऑफ रूट और क्या? स्टोमेटा। तो यहाँ अपना रेस्पिरेशन क्या हो जाता है? ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कुछ चीजें हैं बच्चे, जैसे बुक में ना थोड़ी थोड़ी बीच में कुछ लिखी हुई है, जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, पायरुवेट में 6 कार्बन टूट के आधे रह जाते हैं कार्बन। कार्बन नंबर कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है एक्सपेरिमेंट्स। क्या है? एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट नंबर आई डोंट रिमेम्बर बुक में कौन सा है। हाँ जी, पायरुवेट
ह्यूमन में लैक्टिक एसिड, प्लांट में इथेनॉल और CO2। पायरुवेट तो दोनों में बनेगा। ग्लाइकोलाइसिस तो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होती है ना। हमें प्रूव करना है कि CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कहां पे बच्चे? इन प्लांट्स। तो ये कर लेते हैं। ओके, ध्यान से सुनना बच्चे, तुम्हारी बुक के अंदर भी ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 6। कोई नहीं, चलो 6 और 4 क्या जर्मिनेटिंग सीड्स भी आ सकते हैं और क्या आ सकता है बच्चे? ये भी आ सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपके पास कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके, ध्यान से सुनना बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को। तुम्हें पता है जहां सोडा लाइम, क्या हो बच्चे? सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब है NaOH प्लस CaO। लिख लो अगर लिखना है तो। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस CaO। सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH प्लस CaO। NaOH होता है डीलिक्विसेंट, पता है ना? डीलिक्विसेंट मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। और CaO क्या होता है? ड्राइंग एजेंट। तो NaOH को सूखा रखने के लिए बिल्कुल क्या यूज करते हैं? CaO। अच्छा, यहाँ पे आपको ये नहीं यूज करना तो सीधा क्या यूज कर लो? KOH। क्या यूज कर लो? तुम्हें बताया था KOH क्या करता है? एब्जॉर्ब CO2। KOH एब्जॉर्ब CO2। सोडा लाइम आल्सो एब्जॉर्ब CO2। NaOH आल्सो एब्जॉर्ब CO2। लाइम वाटर डिटेक्ट CO2। लाइम वाटर डिटेक्ट CO2। पता है ना ये तो? चलो, हुआ क्या? यहां से तुमने एयर पंप की, ठीक है? इस हवा को पास किया सोडा लाइम से, तो इस हवा में से तुमने क्या बाहर निकाल दिया? CO2। क्या बाहर निकाल दिया? CO2। अब ये वाली हवा गई यहां पे, क्या ये लाइम वाटर मिल्की होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मिल्की? CO2 प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? सोडा लाइम ने CO2 को क्या कर लिया? एब्सॉर्ब। क्या कर लिया? क्या कर लिया? एब्सॉर्ब। डन। अब यहां आ गई ये है, यहां से होती हुई प्लांट को मिली। इस एयर में क्या है? ऑक्सीजन। प्लांट ने क्या करना है? रेस्पिरेशन। क्या रिलीज करनी है? CO2। ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की। तो लाइम वाटर मिल्की हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अगर कहीं लाइम वाटर मिल्की हो रहा है तो एक्सपेरिमेंट का मतलब है CO2 प्रोड्यूस हो रही है। जर्मिनेटिंग सीड है तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन, अगर प्लांट है तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। समझ आ गई? अब कई बच्चों के सवाल होंगे कि इधर से क्यों नहीं हवा घुस गई, है ना? इधर से हवा घुस गई, इसको पहले लाइम वाटर मिल्की कर देते। यार जब आप इधर से एयर भेज रहे हो ना, तो इधर से आप प्रेशर क्या अप्लाई कर रहे हो? ज्यादा। यहाँ से एयर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ अंदर का भी प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा। तो बाहर से अंदर चीजें नहीं आ सकती, अंदर से चीजें क्या जाएंगी? बाहर। ये सब बुक में लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चे, एक्सपेरिमेंट कौन सा है? ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। चलो एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना है आश्विन। क्या ध्यान रखना? वो तो हो गया, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर देगा, CO2 यूज कर लेगा। या तो यहाँ पे ब्लैक क्लॉथ डालो या फिर इस एक्सपेरिमेंट को कहाँ कंडक्ट करो? डार्क रूम, जहाँ लाइट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये बल्ब जला दी ना तो भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। अच्छा, अगर दिन में कर दिया लोकेश्वरी तो क्या प्रॉब्लम होगी? क्या प्रोड्यूस होगी? ऑक्सीजन। लाइट वाटर मिल्की नहीं होगा। लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ तो हमें लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही नहीं हुई है। इसीलिए कई बार हम सोच लेते हैं कि दिन में रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, रेस्पिरेशन हो रहा है लेकिन उसे आप नोटिस नहीं कर, इट इज नॉट नोटिस। समझ आ गई बच्चे? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है? ठीक है, हटा दो इसे। ओके, तो इस पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला एम CO2 इज रिक्वायर्ड, ये बुक में सारा है। एम क्या होगा?
CO2 is produced during respiration. Why is soda lime used? To absorb. Why is lime water used? To check the presence of CO2. Will this lime water turn milky? No. CO2 is absorbed by soda lime. Will this lime water turn milky? Yes. Because CO2 is produced during photosynthesis. Respiration. Sorry. नहीं. Black cloth. सर दोनों वो लाइन वाटर मिलके हैं वो मिल्की क्यों होगा? सर देखो सर दो पाइप है सर तो उधर से प्रेशर हाई नहीं रखा? वो सर एयर तो चलेगी फिर ऐसे कैसे जाएगी यार? जब यहाँ से एयर का प्रेशर ज्यादा रखेगा तो एयर की सर्कुलेशन ऐसे ही बनेगी, वापस नहीं बनेगी। ये इसने आरओसी लगा रखी है, सब गलत है, एरो सारी इधर है। ठीक है ना? एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे ऐसे होगा कि आप इधर से एयर फूंक मारोगे तो वापस थोड़ी आएगी। अब बात सुन मेरी भाई, बात सुन। मान ले बलून के अंदर हवा भर रहा है, जब तक वहां का प्रेशर आपके मुंह के प्रेशर से ज्यादा ना हो तो हवा अपने आप बाहर आती है। जब तू करता है तो बलून ऐसे मुंह भर जाता है ना? नहीं भरता ना, क्योंकि आप प्रेशर क्या अप्लाई कर रहे हो? ज्यादा। आप प्रेशर अप्लाई करना बंद कर दो तो बलून की हवा कहाँ आएगी बच्चे? अपने मुंह के अंदर आएगी। यही कंसेप्ट है। यहाँ से लगातार एयर की सप्लाई देते जा रहे हो तो ये क्या होगा बच्चे? इधर से एयर घुसने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ना। ठीक है, चलो बच्चे। उसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बीच बीच में से करा रहा हूं, एक बार चेक करना बच्चे। ये वाला देखो बच्चे, शायद सेकंड है ये। आपने क्या किया? एक ट्यूब को मरकरी, ट्यूब के अंदर क्या डाल दिए? जर्मिनेटिंग सीड्स, और ट्यूब को पूरी किससे भर दी? मरकरी से, और उसको इन्वर्ट करके ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, थोड़े दिन बाद आप क्या देखोगे? उसका लेवल जो है ट्यूब में, वो मरकरी का लेवल क्या हो गया? डाउन। अब आपको पता है फिजिक्स होता तो हम क्या बोलते? मरकरी लेवल गिर गया मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? कम। भाई लेवल गिर गया तो बाहर का प्रेशर क्या है? कम। बाहर से अंदर मरकरी जा ही नहीं पा रही है। ठीक है, लेकिन ये तो अब बायो का कर रहे हैं। बताओ बच्चे, इसमें क्या हुआ होगा? जब सीड्स जर्मिनेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो आप इसे दे ही नहीं रहे हो। तो भाई स्टोमेटा, सनलाइट, लीव्स, क्लोरोफिल। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ? सीड्स ने कौन सी कर दी बच्चे? हाँ जी, सीड्स ने कौन सी रेस्पिरेशन कर दी? एनारोबिक, जिसमें क्या क्या बनता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। तो ये प्रूव हो गया कि यहाँ क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है बच्चे यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बनता है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगर आप इस ट्यूब को सीधा करोगे तो वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी? ऊपर। उसको किस में लगा दो? लाइम वाटर में। लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की। तो ये प्रूव हो गया कि जर्मिनेटिंग सीड्स में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। Why this experiment shown? It is shown to show the anaerobic respiration. Anaerobic respiration. Name the gas released? Carbon dioxide. How do you test the gas? Carbon dioxide terms. Lime water, milky. Lime water, milky. मरकरी क्यों यूज किया? पानी क्यों नहीं यूज किया या कोई और लिक्विड? क्योंकि मरकरी अपने अंदर क्या ट्रैप नहीं करता है? एयर। क्या ट्रैप नहीं करता? अगर एयर चली गई तो कौन सी रेस्पिरेशन हो जाएगी? एरोबिक। और एरोबिक में तो फिर CO2 प्रोड्यूस होना है। एरोबिक में तो पक्का ही होना है, एनारोबिक में भी होती है। तो हम ये प्रूव करते हैं। समझ आ गई बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं, आगे बढ़े फिर। ओके, उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट आता है बच्चे।
देख लो एक्सपेरिमेंट हमारी बुक में। ध्यान से सुना, सबसे पहला पार्ट, हाँ जी बेटा, एरोबिक है या एनारोबिक है? आपने मर्करी डाल दी ना तो उसे ऑक्सीजन तो मिली नहीं फिर। मतलब एक ट्यूब में आपने पानी भर दिया, पानी में से तो एयर हो सकता है फिर भी क्रॉस कर रहे हैं, मर्करी में तो एयर आएगी नहीं ना कभी। हवा कैसे, ऑक्सीजन कैसे लिया आपने इसे? एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कौन सी रेस्पिरेशन है? एनारोबिक। आपने पानी डालते या फिर आप नॉर्मल रखते तो ऑक्सीजन मिल जाती, आपने मर्करी डाली इसलिए ताकि उसको क्या ना मिले? ऑक्सीजन। अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसे CO2 नहीं बनाना चाहिए था ना, लेकिन बना दिया, इसका मतलब कौन सी रेस्पिरेशन हो गई? एनारोबिक। CO2 तो दोनों में बनेगी, लेकिन पहले केस में CO2 की क्वांटिटी भी क्या बनेगी? एरोबिक में ज्यादा, 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। इसमें सिर्फ कितने बनेंगे बच्चे? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये एक्सपेरिमेंट है आपके पास, मेरे ख्याल में लास्ट में बना हुआ है ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थोड़ी सी उसमें ट्यूब्स डाली हुई है, वो देख लेना, कुछ एक ही बात है। मैं तुम्हारी बुक के हिसाब से चलाऊंगा, चलो वैसे ही चला। चलो, हुआ क्या बच्चे? सोडा लाइम मतलब CO। इसमें वेट कॉटन वूल में जर्मिनेटिंग सीड्स है, इसमें डेड सीड्स है। जहां कंडीशन नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल। क्या बोलते हैं? जहां कंडीशन होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये कंट्रोल सेटअप है। एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, दोनों में CO2 नहीं है तो क्या होगा? जैसे ही आप ये स्टॉपर लगा के ये CO2 डालोगे, ये सोडा लाइम डालोगे, साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा पानी का लेवल क्या करेगा? राइज। इसमें भी पानी का लेवल क्या करेगा? राइज। दोनों में बराबर राइज करेगा, क्योंकि सोडा लाइम दोनों में जो भी CO2 प्रेजेंट है उसको क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब। अब दोनों में क्या प्रेजेंट नहीं है? CO2। क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। क्योंकि नाइट्रोजन को तो आप क्या कर रहे हैं? इग्नोर ही कर रहे हैं, वो तो हर जगह है। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चे? हुआ ये कि यहाँ पे भी आपके पास क्या है बेटा? ऑक्सीजन। यहाँ पे भी आपके पास क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, सारे आंखें बंद करो, कोई बच्चा आंखें नहीं खोलेगा। ठीक है, सच में यू शुड बी वेरी ट्रू। आंखें बंद, गार्ड लगे जरा आपका बोले, फिर मैं अपनी वाली गार्ड होल्ड नहीं खोलते कोई है ना। आंखें खोलो, क्या हुआ है? CO2 कैसे बन गई? ऑक्सीजन क्या बन गई? ऑक्सीजन क्या बन गई? ऑक्सीजन क्या बन गई? CO2 बन गई बच्चे। ठीक है, एक बार आंखें और बंद कर दो, फिर डाल लगे, उससे भी गंदी गाली लगे। आंखें खोले लो। हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? CO2 क्या हो गई? एब्सॉर्ब। किसमें? सोडा। किसमें? किसमें? सोडा। चलो एक बार और आंखें बंद करो, लास्ट। प्रॉपर आंखें बंद रखनी है, आंखें बंद रखनी है। खोलो आंखें। क्या हो गया? क्यों राइज हो गया? क्योंकि यहां क्या क्रिएट हो गया बच्चे? लो प्रेशर या फिर पार्शियल सी वैक्यूम। तो यहाँ पे ये पानी राइज किया। यहाँ राइज क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आराम से प्रेजेंट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई बेटा? क्लियर है? तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन इज यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अच्छा, अगर मैं एक में पायरागैलोल सॉल्यूशन डाल देता, पायरागैलोल, पायरागैलोल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है किसको? ऑक्सीजन। तो जहां पायरागैलोल डालते वहां रेस्पिरेशन होती ना,
क्योंकि वहां सारी ऑक्सीजन क्या हो जाती, एब्जॉर्ब। तो अगर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं, पायरागैलोल सॉल्यूशन एल्कलाइन KOH डाल के और पायरागैलोल सॉल्यूशन डाल, एनारोबिक हो सकती थी, है ना। ये पॉइंट अच्छा है। क्या हो सकती थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है, उसमें ये पॉइंट अच्छा है। ये कोई समझ आ गई बच्चे। पर एनारोबिक में CO2 क्या प्रोड्यूस होगी, थोड़ी सी। तो अगर कहीं एनारोबिक हो भी रही है तो ये लेवल तो अच्छा। एक और चीज, ये देखा क्या लिखा हुआ है, ताकि जो सीड्स है ना उनको बैक्टीरिया भी ना खाए, क्योंकि अगर बैक्टीरियल डिके हो गया ना, अगर ये सीड्स सड़ गए, है ना, कोई चीज सड़ जाती है तो उसमें से क्या आती है बच्चे, बदबू आती है। इसका मतलब वो बैक्टीरिया उसको खा रहे हैं, उसकी ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। और ग्लूकोज किसमें चेंज हो रही है, इथाइल अल्कोहल, और क्या रिलीज होगा, CO2। तो जैसे रमन ने बोला एक्सपेरिमेंट में सही नहीं आएगा, इधर भी लेवल बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। इसलिए जो डेड सीड है उन पे क्या लगा दो, एंटीसेप्टिक, ताकि किसी तरह का कोई बैक्टीरिया इस पे टिके ना कर सके। ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेशन जो करेगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा या बिना चुप चुप सब चुप, हरमन बताएगा। हरमन, जो सीड जर्मिनेट कर रहे हैं उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा या जो सीड डेड है उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा? जर्मिनेटिंग सीड का टेम्परेचर ज्यादा होगा या डेड सीड का? क्यों? जर्मिनेशन में क्या होता है प्रोसेस, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होगा तो क्या रिलीज होती है, हीट, है ना। जो ATP है उसके साथ क्या रिलीज होती है, हीट। हीट रिलीज होगी तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई इशू कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट देखो, पहला एक्सपेरिमेंट देखो। ये जो ऊपर दो बलून से लगे हुए हैं ना बेटा, दिख रहे हैं बलून से, इनको क्या बोलते हो आप, रेस्पिरेटरी स्कोप बचे, रेस्पायरोस्कोप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसे, रेस्पायरोस्कोप। देखो इसमें लिखा हुआ है तुम्हारे पास, अपरेटस में देखो, टू अपरेटस में देखो बच्चे, पहला वर्ड ही है टू रेस्पायरोस्कोप। क्या है बच्चे, रेस्पायरोस्कोप। ऐसे ये बेंड ट्यूब्स वाले, है ना। क्योंकि देखो बच्चे, ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसमें एयर लीकेजेस हो सकती है ना। स्टॉपर लगा रहे हैं, उसकी साइड से एयर चली जाएगा। ये रेस्पायरोस्कोप का पक्का है, इसमें कहीं से कोई एयर नहीं जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इस रेस्पायरोस्कोप में फिर सोडा लाइन कैसे लगाएं, स्टॉपर तो है नहीं, ऐसे सोडा लाइन रख थोड़ी सकते हैं। तो इसने पता है क्या किया, इसने पानी की जगह नीचे कौन सा लिक्विड ले लिया, मर्करी। तो राइस कौन कर रहा है, मर्करी। और उसने पता है क्या किया, मर्करी के ऊपर क्रिस्टल रख दिए, किसके, KOH के। किसके, KOH। देखो मर्करी के ऊपर किसके क्रिस्टल रखे हुए हैं, KOH के। तो मर्करी ने क्या एब्जॉर्ब कर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी KOH ने क्या एब्जॉर्ब करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। और मर्करी लेवल बढ़ता रहेगा, KOH और ऊपर जाता रहेगा। किसमें KOH सबसे ऊपर जाएगा, जहां जर्मिनेटिंग सीड्स है, जहां सारी ऑक्सीजन क्या हो गई, यूज, क्या बन गई, CO2। उस CO2 को कौन एब्जॉर्ब करेगा, KOH। और सारे का सारा एक्सपेरिमेंट जैसे अपन ने पहले किया ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है? चलो।